अभी के हम इस एरा में जहाँ पे चल रहे हैं, जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग और सारे डोमेन्स है, राइट? तो आपने ऑटो रिक्शा का जो मार्केटिंग का डोमेन है वो ही क्यों सिलेक्ट? इंडिया के लोगों की पहली चॉइस ही है ऑटो। कहीं भी जाना हो ऑटो पहले रुकवाएंगे। तो यस। जहाँ ब्रांड है वहाँ ऑटो है, ऑटो होना ही होना है। तो अगर मुझे मेरे बिजनेस का ब्रांडिंग करवाना है, एक आइडियल कैंपेन कौन सा सजेस्ट करोगे जो मेरे लिए अच्छा रहेगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी? जहाँ तक हम समझे आपके बिजनेस को, तो उसके लिए हम आपको ऑटो वोट का सजेशन देंगे, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म मार्केटिंग मीडिया है। यस। तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि 6 to 7 मंथ तक आपकी ब्रांड विजिबिलिटी रह सकती है 24/7। और रही बात, इसमें भी स्कैम्स होते हैं? यस, इसमें भी मैम स्कैम होते हैं। कुछ फेक वेंडर्स होते हैं जो पुअर कम्युनिकेशंस और हो, प्राइस में उनको लुभाना हो, फोटोशॉप से उन्हें एडिटिंग करके दे देते फोटो कि हमने इंस्टॉलेशन करके दे दी। प्रॉपर क्लाइंट को लोकेशन पे नहीं बुलाते। इसमें भी स्कैम के बहुत चांसेस होते हैं। आपके करियर का सबसे बड़ा लेसन? फेलियर के बाद सक्सेस। ऐसी सिटी जहाँ पे ऑटो एड्स बहुत ही ज़्यादा चलती हैं। अहमदाबाद। कभी किसी मोमेंट पे आपको ऐसा लगा है कि आपको ये बिजनेस छोड़ देना चाहिए? कभी नहीं लगा। तो एआई टेक्नोलॉजी आपके इंडस्ट्री में कुछ रिवॉल्यूशन काम है डिजिटल वे का। हाँ, वो डिजिटली को क्रश जरूर कर सकता है, बट आउटडोर को बिल्कुल नहीं। वो इजी कर सकता है। वीआई हमारे लिए एक बोले तो हमें बहुत हेल्प कर सकता है, हमारे डिजाइनिंग पार्ट्स में, कंटेंट में, इन चीज़ में बहुत यूजफुल कर सकता है। सो आप बिजनेस ओनर्स को ये जो ऑटो एड्स है उसके लिए क्या एडवाइस देंगे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिलीव टॉक्स वेयर वी रिवाइव, रीथिंक एंड रीइन्वेंट बिजनेसेस, ब्रांड्स एंड लाइफ। सो आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं मिस्टर किशन चौधरी, जो लोकल एडवर्टीजमेंट एक्सपर्ट है, जिन्होंने अपनी एक्सपर्टीज से बिजनेसेस को मैक्सिमम टू मैक्सिमम आरओआई जनरेट करने में हेल्प की है और उन्होंने डिजिटल नेटवर्क हाउस को ग्रो किया है पूरे गुजरात में अपनी लोकल एडवर्टीजमेंट एक्सपर्टीज के साथ। और आज हम उन्हीं की ज़ुबानी जानने वाले हैं कि कैसे हम लोकल एड्स को यूज़ करके हमारे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सो वेलकम टू रिलीव टॉक शो सर। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे की और ये मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट की फील्ड ही क्यों चूज़ की आपने? मैडम, हमारी जर्नी अहमदाबाद से स्टार्ट हुई है। मेरा स्टार्टिंग से मानना था कि जब मैं स्टडी कर रहा था, तभी से मानना था कि भाई जॉब करने से बेटर है अपना खुद का बिजनेस होना चाहिए। तो उसी को सोच के मैंने इसी फील्ड में कहीं ना कहीं था ही कि भाई हमें कोई अच्छे बिजनेस फील्ड में आना है। तो वैसे मेरे रिलेटिव के का क्लोथिंग स्टोर भी है अहमदाबाद में, तो वहाँ पर मैं एज ए सेल्स का जॉब कर रहा था। उसके बाद मुझे आइडिया देखा अहमदाबाद में बहुत सी स्ट्रीट्स पे कि भाई ऑटो रिक्शा ब्रांडिंग भी हो रही है और वही चीज़ हमारे सिटीज़ में नहीं है। राइट। तो वो जो गैप मैंने मेरे सिटी और अहमदाबाद में देखा, तो वो एक आइडिया एक इनोवेटिव आया कि भाई इस चीज़ को हम अपने सिटी लेके जा सकते हैं। राइट। तो वहाँ से मुझे जो आइडिया मिला, इम्प्रे जो मिला हमें आइडिया, वो आइडिया लेके हम हमारे सिटी में आए और उस आइडिया को हम लेके इस कंपनी को स्टार्टअप किया, जैसे ऑटो रिक्शा मार्केटिंग। ओके, परफेक्ट। ओके, सो अभी के हम इस एरा में जहाँ पे चल रहे हैं, जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल बहुत सारी मार्केटिंग के बहुत सारे डोमेन्स है, राइट? तो आपने ऑटो रिक्शा का जो मार्केटिंग का डोमेन है वो ही क्यों सिलेक्ट किया? मैम देखो, आज के फील्ड में हर गली, हर शहर में आपको डिजिटल मार्केटिंग मिल जाएगी। राइट। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा तो है नहीं कि पूरे सिटी में जितने भी पीपल्स है, जो भी पब्लिक है, अपने ऑडियंस है, सभी के सभी इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ऑनलाइन हो। कुछ ऑडियंस अपने छूट जाते जो आउटडोर हो। तो वही गैप हम कवर करने के लिए कि एक बिजनेसमैन स्टार्टअप हो या किसी भी बिजनेसमैन को डिजिटली ग्रो कर रहे, उसी के साथ साथ उन्हें आउटडोर मार्केटिंग की भी बहुत ज़रूरत रहती है। तो हमने ऑटो रिक्शा मार्केटिंग को पहले चुना कि कम कॉस्ट में कम कॉस्ट में आप एक अच्छी ब्रांड विजिबिलिटी कर सकते हो। 24/7 इसमें विजिबिलिटी मिलती है। तो इसीलिए हमने ऑटो रिक्शा मार्केटिंग चॉइस किया। कह सकते हैं कि जो हमारी लोकल जो ऑडियंस है उन लोगों को टारगेट करने के लिए आप एक बिल्कुल बेस्ट मार्केटिंग का एक लोकल ऑडियंस जो आपके नियर बाई सिटीज़ में हो, या कोई इवेंट्स कर रहे हो, या फिर कोई भी आप छोटा मोटा स्टार्टअप हो या बिजनेस हो, तो एक लोकली प्रेजेंट करने के लिए ऑटो रिक्शा मार्केटिंग सबसे बेस्ट मार्केटिंग है। डिजिटली भी है, लेकिन उसके साथ साथ ऑटो रिक्शा मार्केटिंग सबसे बेस्ट जरिया है। ओके, सो आपने जैसे अभी बात की कि लोकली अगर आपको प्रमोट करना है तो आपके लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल वे है ये, राइट? सो
ऐसा कोई एक पर्टिकुलर ऐसी कोई बिजनेस कैटेगरी की जिन लोगों के लिए ये जो ऑटो रिक्शा वाला जो मार्केटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा? मैम इसमें देखो ऐसे कोई पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं आती है, फिर भी अगर कोई कैफ़े हो, स्मॉल स्केल के बिजनेस हो, उनको सबसे ज़्यादा इम्पेक्टफुल होता है। मे बी हमारे मेजोरिटी हमने क्लाइंट्स देखे, कैफ़े हो, रेस्टोरेंट्स हो, इवेंट्स हो, खासकर इवेंट्स वाले अपने टिकट्स पास ऑन सेल करने के लिए, अपने लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए ऑटो रिक्शा बहुत यूज़फुल रहता है उनको। सो अभी हमने जैसे कि बात की कि अभी लाइक मार्केटिंग में भी अगर हम जाने तो बहुत सारे वेज है, राइट? तो आप आपके क्लाइंट्स को जब अप्रोच करते हो, राइट, तो उन लोगों के क्वेश्चंस भी होते होंगे ना कि बिल्कुल। भाई हाँ, मैं ऑटो रिक्शा पे मार्केटिंग क्यों करवाऊँ, मेरे पास दूसरे भी ऑप्शंस है। और यहाँ पे मेन एक ये क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन है कि वो लोग ये पूछते होंगे कि इसको मैं लाइक ट्रैक कैसे करूँ, राइट? तो वो जो मिथ है उनका, वो आप कैसे सॉल्व करते हो? मैम देखो, जैसे आप बता रहे हो, मार्केट में बहुत से ऑप्शन हैं प्रमोशन के, मना नहीं, बहुत ऑप्शन है। आप डिजिटली जा सकती हो, बिलबोर्ड्स लगा सकती हो, ऑटो रिक्शा कर सकते हो, बट ऑटो रिक्शा इसलिए बेस्ट है क्योंकि इस फर्स्ट अफोर्डेबल बजट में आ जाता है, आपके एक राइट। बजट में बैठ जाता है। आप वहीं एक होर्डिंग लगाने जाती हो, होर्डिंग्स बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिट्स है, पर वन होर्डिंग्स की कोई भी सिटीज़ में जाओ 40,000, 50,000, ऐसे 60,000, 80,000 का एक प्राइसिंग आती है। राइट। तो उसी के अगर ध्यान में रखने जाए तो ऑटो रिक्शा मार्केटिंग उसके हाफ एंड कॉस्ट, वन थर्ड कॉस्ट में ही आ जाती है, और वो 24/7 विजिबिलिटी है, पूरे सिटीज़ में आपको कवर करने में मिल जाती है। सोचिए अगर एक ऑटो रिक्शा दिन का 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो 100 रिक्शा आपके 100 किलोमीटर पूरे सिटी को कवर कर रहा है। जबकि वही बिलबोर्ड अगर आप लगाते हो 50,000, 60,000 का, वो एक वन प्लेस पे है, उस स्ट्रीट से जितने लोग जाएंगे उतने को ही विजिबिलिटी मिलेगी। सोचो यहाँ 100 ऑटो रिक्शा आपको मिल रही, जो पूरे ब्रांड्स, पूरे शहर में आपके एक ब्रांड बन के घूमेंगे। तो इसके लिए हम चाहते हैं क्या, अपने बिजनेसमैन को सजेशन देते हैं कि ऑटो रिक्शा करवानी चाहिए। और कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हम ट्रैक कैसे करेंगे, राइट। हमें कैसे पता रहेगा कि आप 100 क्योंकि ऑटो रिक्शा पे। मेजर इशू ये है ना कि उनका पहला सवाल ये होगा कि भाई मैं इसको ट्रैक कैसे करूँ, यस, कोई मेरी ऐड देखेगा भी या नहीं, मुझे कैसे पता बिल्कुल। चलेगा, राइट? इसका देखो सबसे बड़ा है, लोगों का क्वेश्चन रहता है कि भाई आप कैसे करोगे, 100 कैसे लाओगे, कैसे ट्रैकिंग होगी, मेरी बिजनेस अवेयरनेस कैसे होगी। तो ऑटो रिक्शा का मैम जैसा है, हम सबसे पहले प्रिंटिंग करते हैं, राइट। डिज़ाइन प्रिंटिंग, इंस्टॉलेशन के समय हम क्लाइंट को साथ में रखते हैं, उनके आंखों के सामने 100 ऑटोज पे इंस्टॉलेशन, जितने भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो, 100 हो, 200 हो, उनके आंखों के सामने इंस्टॉलेशन होते हैं। और सभी ऑटोज़ के नंबर प्लेट के फ़ोटो उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं, और सभी ऑटोज़ के ऑटो जो ड्राइवर होते हैं उनके नंबर दिए जाते हैं। तो वहाँ उनको एक श्योरिटी हो जाती है कि 100 ऑटोज़ के ड्राइवर के नंबर, आपको कभी भी क्वेश्चन से आप कॉल करके पूछ सकते हो। तो ये एक ट्रैकिंग का, तो देखो मैम ट्रैकिंग हो नहीं सकती, वो पॉसिबल है ही नहीं। आप ये नहीं, एक होर्डिंग्स में भी जाओगे ट्रैकिंग नहीं होगी। राइट। तो आपको प्रॉपर नंबर प्लेट के फोटोज दिए जाएंगे, ओके। आपके आंखों के सामने इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। दूसरा, आपको ऑटो ड्राइवर के नंबर्स हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। और रही बात विजिबिलिटी की, 24/7 विजिबिलिटी है, 24 आवर्स 7 डेज विजिबिलिटी कंटिन्यू, 30 डेज तक विजिबिलिटी मिलेगी। आप रात को जाओ, ट्रैफिक में जाओ, जहाँ जाओ, आपकी ऑडियंस कौन है, आपके बिजनेस, हर बिजनेसमैन की ऑडियंस होती है लोकल पब्लिक। यस। लोकल पब्लिक्स रोड्स पे ही रहती है, यानी उनका कुछ दिनचर्या, सुबह जॉब पे पर्सन जा रहा है या कोई भी ऑडियंस हो, अपनी मंजिल पे पहुंचाने के लिए रोड एक चुनेगा, राइट। और रोड पे उनको ऑटो दिखने ही दिखने हैं। ऐसा इंडिया का कोई रोड नहीं है जिसपे ऑटोज ना हो। अगर ऑटो है तो आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी है। राइट। ओके, सो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई क्लाइंट आया हो और लाइक उनको ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ना हो कि मुझे इसमें से रिजल्ट मिलेगा ही, और ऐसा भी हुआ हो कि उनको सेटिस्फाइड रिजल्ट ना मिला हो, बट यहाँ हाँ कि उन्होंने आपके पास करवाया ब्रांडिंग और उसके बाद उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला हो, ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी आपकी? यस मैम, ऐसी बिल्कुल है। ये स्टोरी मैम हमारे ब्रांड की है। आज से 15 अगस्त 2023 को हमारे क्लाइंट्स थे जिनका बहुत अच्छा ऑटोमोबाइल्स में बिजनेस है और एक वेल नोन ब्रांड है हमारे यहाँ, राइट। जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमारे कहने पे अप्रोच किया था, ऑटो रिक्शा मार्केट हमने अप्रोच किया, तो वो बहुत 3 to 4 डेज़ के बाद माने, और उन्होंने हमारा कहना मान के उन्होंने एक ब्रांडिंग करवाई अपनी। उन्होंने स्टार्टिंग ऐसे हम 100 करते हैं, बट उनके लिए हमने 50s किए थे, 50 ऑटोज़ पे उनकी ब्रांडिंग की बहुत अच्छी तरह से।
राइट। बट 10 से 15 दिन बाद उन्होंने कभी एक ऑटोज पे देखा होगा कुछ बैनर निकल गया या फिर डैमेज हो गया हुआ, तो उन्होंने हमें प्रोडक्ट का फोटो भेजा था हमारे ऑटोज का कि भाई सर आपने जो कमिटमेंट की 1 मंथ की वो प्रॉपर नहीं थी, और वो डिसअपॉइंट होकर हमसे चले भी गए थे। ओह। हमने 1 मंथ की उनकी गारंटी दी थी कि आपके 50 ऑटोज 1 मंथ तक पूरे सिटी में आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी करेगी। राइट। तो मे बी 2-3 ऑटोज के हुए हो गए, कुछ मिसमैच हुई उसमें, तो 2-3 ऑटोज के कुछ बैनर्स फट गए हुए या रिमूव हुए, तो इस वजह से वो डिसपॉइंट होकर हमसे क्लाइंट चले गए। हमने उनको गारंटी दी थी 1 मंथ की, बट हमने 6 महीने बाद भी उनके 10 से 15 ऑटोज हमारे सिटीज़ में मूव करते देखे। हमने उनको लाइव फोटो भेजे, लाइव वीडियो चैट कॉल किया उनको, वीडियो कॉल करके भी बताया कि देखिए आपके से हमने आपको 1 मंथ के लिए दिए थी, आपकी ब्रांडिंग के लिए ऑप्शन दिए थे हमारे ऑटोज, आज 6 मंथ तक भी घूम रहे। और फिर कहीं ना कहीं उन्होंने खुद ने भी एक्सेप्ट किया कि नहीं सर आपने भले मेरे 1-2 ऑटोज डैमेज हुए बट 6 मंथ तक हमारी ब्रांडिंग रही। फर्स्ट बेनिफिट के लॉन्ग टर्म मुझे ब्रांडिंग मिली एक कम कॉस्ट में, दूसरा ये उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि आपके ऑटो रिक्शा ब्रांडिंग की वजह से मेरी सेल्स में इंक्रीज हुई, राइट। मुझे लीड्स जनरेट हुई। वाह। तो बहुत अच्छे आज वो सेटिस्फेक्शन है। उसके बाद उन्होंने इतना उनको सेटिस्फेक्शन मिलने के बाद उन्होंने हमें नया ऑर्डर भी पास ऑन किया है। वाह, ग्रेट। एंड ऑब्वियसली देखो, ये अगर आप 100 ऑटो की आप कमिटमेंट दे रहे हो तो उसमें से 1-2 के तो ऐसे चांसेस है बिल्कुल, ही बिल्कुल। कि कुछ ना कुछ लाइक अगर वो पोस्टर फट गया या XYZ कोई भी उसमें सिचुएशन हो सकती है, बट स्टिल वो कमिटमेंट आपने जो ड्यूरेशन दी थी उससे भी ज़्यादा आपने बिल्कुल। वो एड उनकी रन की और अच्छा रिजल्ट दिया। दैट इज़ द बेस्ट। और उसमें से भी बेस्ट पार्ट ये है कि उनको लोकल मार्केटिंग आपने की और उसमें से रिजल्ट मिला, लीड मिली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ अगर किसी भी बिजनेस ओनर को आपसे ये मार्केटिंग करवानी है, राइट, तो उनको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा? मैम देखो, अगर किसी भी बिजनेसमैन को ऑटो रिक्शा मार्केटिंग करानी है तो सबसे पहले उनको ध्यान रखना होगा कि भाई अपनी ऐड आप जो ऐड कराना चाहते हो वो कौन से लोकेशंस पे करानी है, आपके ऑडियंस कौन सी है, कहाँ पे है, तो उस सिटीज़ में आप कराओ तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहे। ऐसा ना हो कि आपकी सिटीज़ कोई और हो, आप दूसरे ऑटोज पे एड्स करा दो तो मे बी उसका रिजल्ट नहीं भी आ सकता है। इसलिए लोकेशन हमेशा बहुत मैटर करती है। yes. लोकेशन ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी ऑडियंस आप क्या चीज़, सबसे फर्स्ट तो आप डिज़ाइंस, आप जो बता रहे हो कंटेंट, वो कंटेंट क्या है, क्या वो लोकल पब्लिक को ब्रेन Attention अट्रैक्शन उनका, करेगा, हाँ grab अपनी ओर करता खींचेगा है। कि नहीं खींचेगा। यस, राइट। तो आप डिज़ाइन एक अच्छी बनाओ, सिंपल लैंग्वेज में, एक सामने वाले पर्सन को पढ़ने में इजी हो और वो समझ सके कि ऑटोज के ऊपर क्या लिखा और क्या कहना चाहती है आपकी ब्रांड। और आपके लोकेशंस अगर परफेक्ट हो और डिज़ाइन परफेक्ट हो तो आपकी डिज़ाइन, आपके ब्रांड को बूम होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो लाइक अभी आपने बताया कि डिज़ाइन एंड ऑल, राइट, तो उसमें भी ऐसे कोई फैक्टर्स होते हैं कि हमें हमारी जो डिज़ाइन है उसमें जो राइट अप आप जो लिखते हो उसमें कि नंबर्स बड़े बड़े दिखाने चाहिए, या ऐसा लाइक ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए उसमें? सबसे पहले मैम देखो, आपका ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो या नेम, उसे विजिबिलिटी होनी चाहिए। दूर से एक इंसान अगर देख रहा है ऑटोज के पीछे तो दिखना चाहिए कि भाई ये XYZ ब्रांड्स का है और क्या आप ऑफर कर रहे हो। शॉर्ट एंड स्वीट 1 या 2 लाइन्स में अगर वो फिनिश हो जाए आपका कंटेंट तो बहुत बेटर है। राइट। ज़्यादा मेल ID वो सब रखने से कोई मतलब नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर रखो, आपका लोगो और आपका कंटेंट, ये 3 चीज़ों का अगर आपने ध्यान रखी है तो आपके ब्रांड को बहुत अच्छी डिज़ाइन भी बहुत अच्छी बनेगी और बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा इस चीज़ का। राइट। एंड मेन तो यही है ना कि आप जो हुक लाइन उसमें लिख रहे हो, हेडलाइन, वही कि सामने वाले का अटेंशन तुरंत ही ग्रैब कर Yes, ले। बिल्कुल। क्योंकि लेंदी कंटेंट लिखेंगे तो सामने वाला पढ़ेगा वो ही कोई नहीं। ध्यान ही नहीं दे उसका पाएगा। कोई मीनिंग ही नहीं है। क्योंकि देखो मैम, अगर आप कहीं पर भी हाईवे जाओ, कुछ भी देखो, 2-3 अक्षर का है तो आप पढ़ोगे, ज्यादा हो तो आप अवेयर उसको हटा दोगे, उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे। राइट। और कलर्स का भी बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है क्योंकि देखो एक सोशल मीडिया हो तो उसमें लाइट्स कलर्स होते हैं, बट ऑटो रिक्शा आउटडोर मार्केटिंग में जाओ तो कलर का भी बहुत ध्यान रखना रहता है। आपकी डिजाइन कौन से कलर का बैकग्राउंड है, कौन से कलर के फॉन्ट्स यूज कर रहे हो, राइट। फॉन्ट्स का, कलर का, अगर ये चीज़ों का अच्छा है कि भाई अच्छा अगर आपकी डिजाइन होगी तो लोगों को पढ़ने पे एक अट्रैक्शन खींचनी चाहिए। राइट। तो उसमें भी ऐसा कोई ध्यान रख सकते हैं कि लाइक वाइब्रेंट कलर्स ही ज्यादा यस, यूज बिल्कुल करें। बिल्कुल। रेड, बहुत से ऐसे तो कलर्स हैं, सबकी चॉइस अपनी अपनी होती है, बट हम हमारे हिसाब से अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आए तो उन्हें बेस्ट डिजाइन बना के देते हैं जो उनके ब्रांड के लिए यूजफुल हो, वैसी डिजाइन
हमारे इन हाउस में ही बनती है। ठीक है, तो अभी मान लो कि कोई स्मॉल बिजनेस ओनर है आपके पास आता है और वो लाइक उनका रिक्वायरमेंट ऐसा होता है कि भाई आप पहले मुझे एक मंथ के लिए ही कैंपेन रन करके दो, मुझे स्मॉल कैंपेन ही करवाना है। और तो क्या ऐसे चांसेस है कि उसमें उनको विजिबिलिटी हम लाइक एक्सपेक्टेड विजिबिलिटी ला के दे सके? मैम देखो, इसमें विजिबिलिटी की बात है, वो आप भले 100 कराओ या 200, विजिबिलिटी तो मिलनी ही मिलनी है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपके ऑटोज के पीछे लग गई बैनर और वो ऑटो चले ही नहीं। राइट। ऑटो आपके अगर बैनर लगे तो विजिबिलिटी मिलनी ही मिलनी है। आप मान के चलो 1 डेज की 1 लाख विजिबिलिटी होगी। आज मेट्रो सिटी में जाओ तो उससे भी ऊपर हो सकती है। राइट। आज नॉर्मल एक सिटीज में भी चले जाओ, एक नॉर्मल सिटीज है तो नॉर्मली एक दिन के एक ऑटो 10 ऑटोज घूम रहे, अगर एक ऑटो को 10,000 लोग भी देख रहे तो 1 लाख विजिबिलिटी मिल रही मैम। हाँ, सेल की बात है तो आप कंटिन्यू इस चीज को 2 से 3 बार इसको साइकिलिंग करते हो, 2-3 मंथ कंटिन्यू करो तो हम लिख के बोल सकते हैं आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हो वो सेल आपको मिलेगा ही मिलेगा मैम। हाँ, फर्स्ट जो मेन होता है, अब अगर आप कोई मेटा एड्स भी रन करते हो तो फर्स्ट अवेयरनेस ही होता है, डायरेक्ट लीड्स की एक्सपेक्टेशन कहीं नहीं रखी जाती है। राइट। अगर आप न्यू बिजनेस भी है तो ऐसा तो है नहीं कि आज बिजनेस किया आज के आज आपको सेल आना चालू हो जाए। नहीं, वो तो ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस हो उसमें पहले अवेयरनेस ही करनी चलिए पड़ती है। हाँ, यस, उसके बाद ही कोई आप पे ट्रस्ट करके आपको आपसे काम करवाएगा। बिल्कुल। तो 2-3 मंथ तो मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको सेल की नीड है, अच्छे कस्टमर्स की ढूंढ रहे हो कि भाई मुझे सेल फ्लो हो, लीड्स का फ्लो हो, तो 2-3 मंथ आप कंटिन्यू कराइए, आपको लीड्स मिलेगी। फर्स्ट मंथ में अगर कोई क्लाइंट्स करना चाहे, बहुत से क्लाइंट्स होते हैं कम बजट 1 मंथ का लेके आता है कि नहीं हमें चाहिए, तो उन्हें अवेयरनेस होगी, ब्रांड विजिबिलिटी मिल सकती है। बट सेल की हम बता नहीं सकते उस बारे में। ऐसे सेल भी मिलती है बट उस चीज़ का हम गारंटी ले नहीं सकते। राइट। सो अभी आप एक नंबर बताया 100 ऑटो वाला, राइट? तो उसमें भी कोई क्लाइंट ऐसा बोले कि मुझे अभी 20 या 30 ऑटो में ही तो ब्रांडिंग करवाना है। उनको बहुत अच्छा सजेशन दूंगा कि वो ना कराए तो बेटर है। ओके। क्योंकि मैम देखो, ऑब्वियसली बात है कि एक सिटी में, एक नॉर्मली सिटी में भी 200-300 ऑटोज है, उसमें आप 10 में करा रहे हो तो आपको कहाँ दिखेगी मैम? विजिबिलिटी नहीं हो उसमें भी। अगर मे बी कोई डैमेज हो जाए तो कोई सेंस नहीं बन रहा है। राइट। एडवर्टाइजिंग का मतलब ही यही है कि आप जब तक दिखोगे नहीं तब तक बिकोगे नहीं। तो लाखों तक दिखने के लिए एक अच्छे नंबर्स की आप ब्रांडिंग कराओगे तो आपको रहेगा। तो हमारा सजेशन है, नॉर्मली 100 ऑटोज एक ब्रांड को चाहिए, क्योंकि 4 डायरेक्शन होती है तो हम हर डायरेक्शन में 33 ऑटोज भेजने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेस हो, कहीं पर भी हो, 4 डायरेक्शन लगती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर एक डायरेक्शन से उस कस्टमर को 30-40 कस्टमर तो मे भी आराम से आते हैं। अगर आप खुद सोचो तो ईस्ट में आपके 10 फ्रेंड्स मिल जाएंगे, वेस्ट में 10 मिल जाएंगे, ऐसे भी काउंटिंग करो तो भी आपको हम चारों डायरेक्शन में 33 का सजेशन देते हैं। ओके। सो ये ऑटो रिक्शा का जो मार्केटिंग करते हैं हम, उसमें भी ऐसे कोई आता है कि अलग अलग टाइप के मार्केटिंग हो? आपने राइट क्वेश्चन किया। ऑटो रिक्शा में भी मैम 2 टाइप्स के आते हैं, एक ऑटो विनेल होता है, एक ऑटो हुड होता है। ऑटो विनेल बेसिकली एक स्मॉल स्केल बिजनेस हो, स्टार्टअप्स हो, उनके लिए बहुत अच्छा है। या एग्जीबिशंस हो, इवेंट्स हो, तो उनके लिए बेटर है। ऑटो विनेल मतलब मैम जो होता है, एक ऑटोज होते हैं जिनके पीछे हम एक विनेल का स्टिकर लगाते हैं, जस्ट लाइक बैनर होता है। उनकी साइज होती है 18 बाई 36 इंच की, 1.5 बाई 3 फुट की डिज़ाइन रहेगी, जिसमें हमारी कंपनी आपके लिए डिज़ाइन रेडी करेगी आपके अकॉर्डिंगली, और फिर वो इंस्टॉलेशन कर दिया जाता है। ऑटो विनेल बेसिकली 1 मंथ के लिए होता है, 1 मंथ तक के लिए। शॉर्ट टर्म की अगर आपको मार्केटिंग करानी हो तो बेटर ऑप्शन ये है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं आपकी ब्रांड की अवेयरनेस लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए, अच्छे समय के लिए चाहिए, तो आपको ऑटो हुड कराना चाहिए। ऑटो हुड बेसिकली एक ऑटोस के ऊपर जो पूरा हुड रहता है वो रेक्सिन का हुड बनता है। अच्छा। उसमें आपको 3 साइड ऑप्शन मिलते हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड और बैक साइड। तो तीनों साइड्स कवर हो रही है। समझो ऑटोस के कोई साइड में खड़ा हो तो भी ब्रांडिंग दिख रही है, राइट साइड में हो, लेफ्ट साइड में हो या बैक साइड में हो, ब्रांडिंग होनी ही होनी है। और वो मटेरियल भी थोड़ा हैवी यूज़ किया जाता है, जिसमें आपको 5 to 6 मंथ तक वो हुड खराब नहीं होता है। उसमें कोई स्टिकर नहीं होता है कि निकल जाएगा, खराब हो जाएगा। हुड है, प्रॉपर हुड है जो 5 to 6 मंथ। और हमारी कंपनी हुड, अगर कोई ऑप्शन आ भी जाए ऑर्डर, तो उसी ऑटोज को हम हुड लगाने की प्रेफर करते हैं जिन्हें एक्चुअल नीड हो उस हुड की।
बेसिकली समझो एक ऑटोज है जिनका हुड खराब हो गया। राइट। अगर एक क्लाइंट आया है हमारे पास कि भाई हमें हुड्स की मार्केटिंग करनी है, ऑटो हुड, तो हम ऑटो हुड ध्यान रखेंगे कि किस ऑटो का हुड खराब है। हाँ। अगर उनके ऊपर लगाएंगे तो वो ऑटो वाला कभी हुड निकाल भी नहीं सकता है। राइट। अगर आपके घर के ऊपर की छत खराब हो, अगर आपको कोई बोले बनाओ, मैं बना के दे रहा हूँ, तो क्या आप वापस खराब करोगे उस चीज को? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। हाँ, अगर आपकी बनी हुई है फिर मैं बनाऊं तो ऑब्वियसली बात है कि आप उसको नहीं प्रेफर करोगे। राइट। तो हमें उसी ऑटोज को देते हैं जिन्हें नीड हो। राइट। ओके। एंड उसमें भी अच्छा है ना कि क्वालिटी अगर अच्छी यूज करेंगे तो डैमेजेस के चांसेस यस, बहुत तो ही हमारा कम होंगे। मानना भी है जो दिखेगा वो बिकेगा, हम्म। जो दिखेगा वो बिकेगा, और जो बार बार दिखेगा वो टिकेगा। ओ। आप जितनी ज़्यादा दिखोगे उतना आप ज़्यादा टिकोगे मार्केट में। तो आपके पास कभी कोई ऐसा क्लाइंट आया है जिनकी लाइक आपके लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी रही हो? बिल्कुल मैम, सही किए। हमारे बेसिकली जब से हमने स्टार्टअप स्टार्ट किया था तब हमारे पास एक ब्रांड आई थी, तो उनको उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन नहीं किया वो रिजल्ट हमने लाके दिया उनको। ऑटो हुड के जरिए बहुत अच्छा रिजल्ट, बोले तो एक सिटी लेवल का उनको मिला था। आज लोग उनकी शॉप को गए नहीं है फिर भी नेम उनको पता है कि वो शॉप कहाँ पे है। वाह, ग्रेट। आधे से ज़्यादा वापी उस शॉप को कभी देखे ही नहीं है, खाली ऑटो के पीछे देखे। हो। ऑटो को पीछे देख के एड्रेस देख के गए, लोगों को पता ही नहीं है कि वो शॉप है कहाँ। वापी में, वापी सिलवासा में वो शॉप जब ओपन हुई थी तो उनको पता था कि लाखों लोगों तक पहुंचने का कैसे पहुंच सकते हैं लोकल पब्लिक के साथ। राइट। तो ऑटो हुड का उन्होंने ऑप्शन लिया था, और उन्होंने रिजल्ट की इतनी एक्सपेक्टेशन की ही नहीं थी। उनका मिनिमम बजट भी मे बी 100 ऑटोज का ही था, फिर भी हमारे कहने के अनुसार उन्होंने 300 ऑटोज किए पूरे वापी सिलवासा में। आज उनके बच्चे बच्चे ऑटोज देख के पहचानते कि नहीं ये वही ब्रांड है। तो बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिला है मैम। सो अभी हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसमें हम एक क्विक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं, ठीक है ना? मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी, आपको जल्दी जल्दी मुझे उसका आंसर करना है। ऑलराइट, ठीक है, चलो। सो आपके करियर का सबसे बड़ा लेसन? फेलियर के बाद सक्सेस। कभी किसी मोमेंट पे आपको ऐसा लगा है कि आपको ये बिजनेस छोड़ देना चाहिए? कभी नहीं लगा मैम। आर यू अ टी और अ कॉफी लवर? टी। एक ऐसी सिटी जहाँ पे ऑटो एड्स बहुत ही ज्यादा चलती है? अहमदाबाद। एक ऐसी चीज जो आपको ज्यादा मोटिवेट करती है? हमारे क्लाइंट को सक्सेस मिले। पैसा या पैशन? पैशन। फास्ट और स्लो ग्रोथ? स्लो। सो सर, अभी आपने बात की स्लो ग्रोथ की, राइट? तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है आपके बिजनेस में कि तब आपका बिजनेस बहुत ही लाइक स्लो चल रहा हो एंड देन एक पॉइंट आया और लाइक सडनली बूम्ड अप हुआ और सेल्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए, ऐसा? मैम जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग के 6 मंथ हमें बहुत स्ट्रगल में निकालने पड़े थे। मे बी महीने के 2 या 3-4 ऑर्डर ही आते थे। तो उस टाइम हमारा बिजनेस, हमारी टीम नहीं थी, हम इस मार्केट में नहीं थे, राइट। और हमारे लिए पूरा मार्केट एक न्यू था। एक ब्लाइंड थे कि हम किस वे में जाए और कौन से क्लाइंट को अप्रोच करें। तो बहुत से उस टाइम क्वेश्चंस थे और हम भी एक बोले तो स्लो में कंफ्यूजन टाइप में थे। तो मे बी 6 मंथ मेरे बहुत स्लो में गए। बहुत हमारी टीम ने स्ट्रगल किया है। तो स्टार्टिंग 6 मंथ मेरे बहुत स्लो गए। उसके बाद हमें पीछे देखने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि हमारा वर्क, हमारी स्ट्रगल, कहीं ना कहीं हमारी मेहनत हमारी रंग लाई। और अभी मे बी आराम से हमें मंथली 35-45 ऑर्डर्स हमें मिल जाते हैं। वाह, नाइस। ओके, सो लाइक लग्जरी ब्रांड्स जो है हमारे इंडिया में, राइट, वो लोग ऑलरेडी ब्रांडिंग कर ही रहे हैं, बिल बोर्ड्स, डिजिटल एड्स भी रन कर रहे हैं, राइट? तो उनके लिए ऑटो ब्रांडिंग है वो बेनिफिशियल रहेगा क्या? मैम देखो, कोई भी लग्जरी ब्रांड्स हो, डिपेंड उनका प्रोडक्ट रहता है कि उनका प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। अगर एक जनरल प्रोडक्ट है उनका, तो उनको बेसिकली ऑटो रिक्शा ब्रांडिंग करवानी चाहिए, और बहुत से ब्रांड करवाते भी। अगर आप देखोगे ना तो बहुत से इंडिया के फेमस ब्रांड्स हो, अच्छी लग्जरी ब्रांड्स जो आप बात कर रहे हो, वो भी ऑटो एड्स करवाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो एक लोकली है। यस। जो लोकली मार्केट्स में है पीपल। तो जब तक उनको दिखेगा नहीं, तो जब तक उनका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, तो उनको ऑटो एड्स भी अच्छी ब्रांड्स करवाती है। ओके, सो किसी भी बिजनेस में हम देखें कि लाइक वो लोग मार्केटिंग तो करवाते ही है, राइट? बट माउथ मार्केटिंग का जो एक फैक्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अगर उन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें ऑटो एड्स और माउथ मार्केटिंग में, तो कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा? मैम देखो, दोनों बेटर रहेगा। इसमें हम किसी को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि माउथ मार्केटिंग का जो काम है वो माउथ ही कर सकती है। और ऑटो एड्स का ऐसा है मैम कि देखो, माउथ मार्केटिंग हो ही जाती है एक साइड से। अगर देखो, अगर आप एक रोड पे हो, ट्रैफिक में फंसे हो, और आपके आंखों के सामने एक ऑटो हो जिसपे एक ब्रांडिंग की हो, और कार में आप एक पढ़ रहे हो, तो कुछ डिस्कशन कर ही लेते हो, माउथ हो ही जाती है। क्योंकि आप मे भी मेजर ध्यान रखिएगा कि अगर आप रोड्स पे जा रहे हो, अगर आपको कुछ दिख रहा है तो आप पढ़ोगे और उसका डिस्कशन करोगे, कुछ यूनिक लगेगा ये क्या है, उसके क्वेश्चंस करोगे, तो एक साइड से माउथ मार्केटिंग हो भी जाती है। तो दोनों बेटर है, क्योंकि दिखेगा तभी माउथ मार्केटिंग होगा। कहीं आप सुनोगे या देखोगे तो माउथ आएगा, बगैर तो माउथ तो आने ही वाला ही नहीं है। राइट। अगर आपको कहीं आपने कोई चीज देखी, तो उस चीज को देख के किसी को बताओगे, या कहीं सुनी, तो कहीं सुनी मतलब उसने कहीं देखा होगा। राइट। तो और ऐसा भी हो सकता है ना कि वो लाइक प्रोडक्ट या सर्विस उन लोगों ने यूज करी हो और उसके बाद वो रिकमेंड कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। एक एक पर्सनल क्वेश्चन, लाइक ये मुझे हो रहा है, कब से मैं पूछना चाह रही हूँ आपको कि आपने ये जब बिजनेस स्टार्ट किया तब आपका लाइक आप नर्वस थे, या आप लाइक क्या मेंटल स्टेट क्या था तब आपका? मैम देखो, हमें जब फर्स्ट ऑर्डर मिला था ना, आज से जब बिजनेस स्टार्ट किए थे, तो फर्स्ट ऑर्डर हमें मिला था एक ऑटोमोबाइल सेक्टर का था, जो कि बहुत अच्छी ब्रांड है और वेल नोन नेम भी है। मैं पर्सनली उनके शोरूम में जाके विजिट करके वो ऑर्डर लाया था। ओके। और बहुत एक टेंशन में भी था कि भाई इतनी बड़ी लग्जरी ब्रांड का हमें वर्क मिला है, कैसे डिज़ाइन बनाएंगे, कैसे डिज़ाइन क्लाइंट को पसंद आएगी। हमने कमिटमेंट की है 7 डेज में प्रिंटिंग के साथ इंस्टॉलेशन करके देंगे उन्हें, सभी ऑटोज के नंबर प्लेट के फोटोज उनको देंगे। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, बट फिर भी हमारी टीम इतनी डेडिकेटेड थी कि डिज़ाइन उनको 1 टाइम में ही पसंद आ गया। मे भी थोड़े बहुत मेजर चेंजेस थे, वो भी हमारी टीम ने उनको करके दिए। और हमारी इंस्टॉलेशन टीम भी इतनी स्ट्रांग थी कि उनको जो कमिटमेंट किए थे उससे पहले ही हमने उनको वर्क करके दिया। वो एक कहते हैं ना कि जब आपका फर्स्ट क्लाइंट कोई बड़ा क्लाइंट हो आपके बिजनेस में, तो वो हम जब क्लाइंट को सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देते हैं तो वो खुशी ही कुछ अलग होती है कि नहीं, यहाँ पे लाइक मोटिवेशन मिलता है। मैंने लाइफ का, जब मैंने हमारी डिजाइनिंग टीम हमने जब वो ऑटो बैनर्स हमारे शीट्स पे देखे, तो एक कहीं ना कहीं एक अलग ही हुआ अंदर से कि ये डिजाइन हमने बनाई है, इसका काम हमने किया है। हम लोगों को बार बार बताते थे कि ये डिजाइन देखो, ये जो घूम रही है ना डिजाइन, ये हमने बनाई है। और हमारे डिजाइनर को भी एक इतना प्राउड होता था कि मेरी डिजाइन एक रोड पे घूम रही है। डिजाइन सब बनाते हैं, मे बी सोशल मीडिया से रहती है, बट रोड पे अगर आपको दिखे और आपकी फैमिली के साथ वो दिखे कि मम्मी देखो ये डिजाइन हमने बनाई है, तो एक अलग ही फील होता है। राइट। और आफ्टर ऑल उसमें क्या होता है कि वो मोटिवेशन भी रहता है बिल्कुल कि हाँ भाई मुझे अच्छा वर्क करके देना है। बिल्कुल। अभी तो मैम बोले ना, हमारी डिजाइन, हम रोड पे निकलते आधे ज्यादा हमको हमारी डिजाइनें दिखती है। जहाँ देखो कि ये डिजाइन हमने बनाई, ये बनाई, आज चारों बाजू बोल सकते हैं कि भाई हमारी डिजाइन हमको दिखती है और हमें हमारा काम दिखता है, उससे इंस्पायर होते हैं कि भाई कुछ दूसरी डिजाइन भी दिखती है, हम सोचते हैं कि इस पे भी कब हमारा लग जाए। मॉडल की हम बात कर ही रहे कि ऑटो एड्स ऑलरेडी एसएमईज के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है ही, राइट? तो अभी अगर हम लाइक लोकेशन की बात करें, राइट, तो टियर 1 टियर 2 सिटीज में ही चलता है या स्मॉल टाउन्स जो है वहाँ पे भी ये बेनिफिशियल रहेगा? अभी तक जहाँ तक की बात है, ऑलमोस्ट सभी सिटीज में पहुंच चुका है। ऑटो रिक्शा ब्रांडिंग का जो सवाल है हर सिटी के कोने कोने में पहुंच गया है, क्योंकि ऑटो जहाँ है ब्रांडिंग वहाँ है। ऐसा कहीं नहीं है जहाँ कोई एरिया जिसमें ब्रांड्स नहीं हो। अब भले आप छोटे से गाँव में भी जाओ, आपको शॉप मिलनी ही मिलनी है। राइट। किसी की कोल्ड ड्रिंक की होगी, किसी का बेकरी होगा, किसी का क्लोथिंग होगा, हर एक सेक्टर्स के अलग अलग बिजनेस होगी। यस। जहाँ ब्रांड है वहाँ ऑटो है, ऑटो होना ही होना है। इंडिया के लोगों की पहली चॉइस ही है ऑटो। कहीं भी जाना हो ऑटो पहले रुकवाएंगे। तो आपकी ब्रांड में भी हर सिटीज में ऑटो ब्रांडिंग है। जो बात कर रहे हैं कि यस, लाइक स्मॉल टाउन हो या फिर टियर 1 सिटी हो, सबके लिए बेनिफिशियल है। और किसी भी कोने में आपका बिजनेस हो, वहाँ पे वो लोकेशन पे अगर आप ऑटो एड्स कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको आपके बिजनेस को विजिबिलिटी मिलने ही वाली है। बिल्कुल। राइट। तो अगर किसी भी बिजनेस ओनर को अगर ऑटो एड करवाना है तो उसके लिए लाइक क्या प्रोसीजर या कौन से स्टेप्स ऐसे वो फॉलो करने पड़ेंगे? मैम देखो, अगर किसी भी ब्रांड को ऑटो रिक्शा एडवर्टाइजिंग करवानी है
सबसे पहले उनको अपने लोकेशंस जानने होंगे कि हमें कौन से लोकेशंस पे एडवर्टाइजिंग करानी है। राइट। क्योंकि कोई भी एजेंसी के पास जाओगे वो फर्स्ट क्वेश्चन यही करेगा, सर आपको कहाँ लगवानी है, कौन सी सिटी में ब्रांडिंग करानी है। तो फर्स्ट होती है लोकेशन, सेकंड होती है आपका कंटेंट क्या है। ये दो चीज़ों को मेजरली ध्यान रखा जाता है कि आपकी सिटीज़ कौन सी सिटीज़ में आप एडवर्टाइज कराना चाहते हो और कौन सा कंटेंट है। क्योंकि कंटेंट जो हम बताओगे उसी हिसाब से डिजाइन रेडी होगी। राइट। तो ये दो चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। सो अभी आपने बताया कि लोकेशन सिलेक्शन के बारे में, राइट? तो उसमें बिजनेस ओनर को कौन सा लोकेशन है वो सिलेक्ट करना चाहिए? मैम देखो, लोकेशन की बात है तो वो एक क्लाइंट का पर्सनली रहता है। तो अगर किसी भी ब्रांड का या किसी शॉपकीपर या बिजनेस ओनर्स का ऑटो रिक्शा ब्रांडिंग करा रहे हैं तो वो नियर बाई अपने जो शॉप या स्टोर है उसके नियर बाई 7 to 8 किलोमीटर्स में ब्रांडिंग करानी चाहिए। उनको देखना होगा कि हमारी क्लाइंट की ऑडियंस कहाँ तक से आ रही है। राइट। मे बी किसी के क्लाइंट का जो क्राइटेरिया होता है वो 10 to 12 किलोमीटर से भी आते हैं क्लाइंट्स ब्रांड के लिए। तो वो आपको समझना होगा कि भाई हमारे क्लाइंट्स कौन कौन सिटीज़ से हमें आ रहे हैं, तो उन सिटी को हम कवर कर सकें। आप चाहो तो आपके नियर बाई जो ऑटोज घूम रहे हैं उनको करवा सकते हो। आप चाहो तो उससे थोड़े 10-15 किलोमीटर जो भी आप चाहो, आपकी ऑडियंस जहाँ से आपको कस्टमर्स आ रहे हैं वहाँ आप करवा सकते हो। तो अगर मुझे मेरे बिजनेस का ब्रांडिंग करवाना है, राइट, और बजट कंस्ट्रेंट कोई नहीं है, राइट, तो आप मुझे एक आइडियल कैंपेन कौन सा सजेस्ट करोगे जो मेरे लिए अच्छा रहेगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी देगा? मैम देखो, आपके लिए आपका जो बिजनेस है, जहाँ तक हम समझे आपके बिजनेस को, तो उसके लिए हम आपको ऑटोवुड का सजेशन देंगे क्योंकि वो लॉन्ग टर्म मार्केटिंग मीडिया है। यस। तो वो आपको अच्छा रहेगा क्योंकि 6 to 7 मंथ तक आपकी ब्रांड विजिबिलिटी रह सकती है 24/7। और रही बात आपके बजट की, तो बजट के आपका कोई ऐसा क्राइटेरिया है ही नहीं, तो उस हिसाब से आपको ऑटोवुड्स करानी चाहिए कि आप हर शहर के गली गली कोने तक पहुंच सकती हो, वो भी 6 to 7 मंथ। सो ये जो आउटडोर एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड है उसमें कोई भी स्मॉल ब्रांड अगर है तो वो जो इंडस्ट्री जायंट्स है ऑलरेडी उनके साथ compete कर सकता है? मैम देखो, ये अगर कोई इंसान एडवर्टाइजिंग करा रहा है Yes. तो खुद को ग्रोथ करने के लिए करा रहा है, नहीं कि किसी को compete करने के लिए। मैम हमारा मानना है, मेरा पर्सनली मानना है, अगर कोई इंसान अपनी ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ा रहा है तो वो खुद के ग्रोथ के लिए बढ़ा रहा है, ना कि सामने वाले को कम दिखाना, नीचा दिखाना, वैसा compete करना, वैसा कुछ होता ही नहीं मैम। अगर कोई इंसान ब्रांडिंग कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है कि उनका सेल अच्छा हो, उनके लीड्स अच्छे हो, उनकी ग्रोथ अच्छी हो। राइट। तो उसमें स्मॉल स्केल बड़े बिजनेसमैन भी जो हो, तो ऐसा कुछ कंपटीशन टाइप रहता नहीं है। सभी अपने अपने लेवल की मार्केटिंग करते हैं। राइट। सो वो कह सकते हैं कि वो उनके अपने बजट एंड अपने बजट के अनुसार, उनके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है कि उनको कहाँ तक उनको जाना है, कितने आगे तक जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बड़े बड़े क्लाइंट एक दूसरे को कम्पीट हमेशा करते ही, आपने देखा भी होगा। यस। स्विगी और जोमेटो ले लो, हाँ। बिलबोर्ड्स के लिए हमेशा उनका रहता ही है आपस में। यस। तो बड़े बड़े क्लाइंट एक दूसरे को झगड़ा कर सकते हैं, बट छोटा बिजनेस क्लाइंट कभी भी ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि वो बड़े को करे, क्योंकि उनको पता है कि हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमको किस वे में आगे बढ़ना है, कौन से ऑडियंस को टारगेट करना है। राइट। और कहीं ना कहीं कोई लिमिटेशंस भी आती है, तो बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। वजह से भी लाइक वो compete नहीं कर पाए। बिल्कुल। अभी आप आउटडोर एडवर्टीजमेंट की जो इंडस्ट्री है उसको नेक्स्ट 5 years में कहाँ देखना चाहते हैं? मैम मैं जहाँ तक बता दूँ, जिस रफ्तार से डिजिटल वे आगे बढ़ रहा है Yes. उसी रफ्तार से आउटडोर मार्केटिंग भी बढ़ रहा है। ओके। क्योंकि पहले का टाइम था मैम, आउटडोर में कोई समझता ही नहीं था। मैं भी शॉप ओपन के चल गया, बट अभी नहीं है। अभी कोई भी शॉप हो, बिजनेसमैन हो, वो आउटडोर को बहुत अच्छी तरह से समझता है। भले वो ऑटो हुड्स हो, सनपैक शीट्स हो, बड़े बिलबोर्ड्स हो, टेम्पलेट्स हो, वो आउटडोर को भी बहुत एक अच्छी तरह लेवल में, जितना डिजिटली जरूरत है उतना आउटडोर भी है। और मैं भी आने वाले समय में आउटडोर मार्केटिंग में बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। सबको अभी पता है कि मैम जितना डिजिटली रहना जरूरी है उतना आउटडोर भी जरूरी है। यस, राइट। क्योंकि आपके कस्टमर्स की आंखों के सामने ना सिर्फ कि वो अगर फोन यूज कर रहे हैं तभी बिल्कुल, दिखना बिल्कुल। नहीं जरूरी। बिल्कुल। वो राइट, कहीं जा रहे हैं तो भी उनके लाइक विजिबल होना, उनके माइंड में हमेशा आपकी ब्रांड रहनी चाहिए। फोन खोलो तो आपकी ब्रांड, रोड पे जाओ तो आपकी ब्रांड, Yes. कहीं पर भी जाओ, अगर आप कहीं खड़े भी हो बस डिपो तो आप देखोगे बड़े बिलबोर्ड्स दिख रहे हैं। अगर आप बस पे बैठ रहे हो, मे बी आज तो अभी तो बस पे भी एडवर्टाइजिंग आनी चालू हो गई। आप कोई भी बस पे बैठ जाओ, भले गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, एडवर्टाइजिंग रहेगी। आप ऑटोज में बैठ रहे हो, अगर आप स्ट्रीट में खड़े हो गार्डन, तो वहाँ पर भी स्ट्रीट पोल्स पे भी आपकी ब्रांडिंग मिल जाती है।
तो 24/7 अगर आपको रहना हो तो आउटडोर भी एक बेटर ऑप्शन है और वो बहुत आगे बढ़ेगा। नाउ डू यू थिंक कि एआई जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, राइट, तो एआई टेक्नोलॉजी आपके इंडस्ट्री में कुछ रिवॉल्यूशन ला सकता है? मैं बिल्कुल नहीं ला सकता, क्योंकि देखो अब एआई में समझ लो आपने बिलबोर्ड्स ऑटो हुड्स डाल दिए तो क्या रियल वो दिखेंगे? सामने दिख रहा है। एआई का काम है डिजिटल वे का, हाँ वो डिजिटली को क्रश जरूर कर सकता है बट आउटडोर को बिल्कुल नहीं कर सकता। यस, सो वी कैन से कि लाइक आपका जो डिजाइनिंग पार्ट है उसको ज्यादा हाँ वो इजी कर सकता है। एआई हमारे लिए एक बोले तो हमें बहुत हेल्प कर सकता है, हमारे डिजाइनिंग पार्ट्स में, कंटेंट में, इन चीज में बहुत यूजफुल कर सकता है। ऑटो के बाहर की तो अभी हमने बात कर ली, राइट, बट ऐसा कोई वे है कि जिसमें ऑटो के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनको हम कोई ऐड दिखा सके, ऐसा कुछ? बिल्कुल मैम, ऑटो के अंदर भी अपन ऐड दिखा सकते हैं। मे बी इंडिया के बहुत से मेजर सिटीज़ में ये सर्विस भी स्टार्ट भी हो गई है, विकीपीडिया के बोला जाता है। मे बी ऑटोज जो ऑटो के अंदर हम एक स्क्रीन लगाते हैं, टीवी स्क्रीन टाइप रहती है जस्ट टाइप, तो वो लगी रहती है, उसमें आपके ब्रांड की एड्स रन होती है। जैसे आप बड़े रोड्स पे अगर आप देखोगे एलईडी स्क्रीन लगी रहती है, उसी टाइप की स्मॉल स्क्रीन टीवी ऑटोज के अंदर होती है, जिसमें अगर पैसेंजर पीछे बैठे हो तो वो ऐड कंटिन्यू देख सकता है। और मे बी ऑटो के एक और भी है, ये विकीपीडिया है, जस्ट लाइक डिजिटली। और ऑफलाइन बोलो तो ऑटो रिक्शा के ड्राइवर की जो सीट होती है उसके पीछे भी आपकी ब्रांडिंग की जाती है, जो पीछे का पार्ट्स होते हैं ना उसको भी कवर किया जाता है। कोई कोचिंग क्लासेस हो, क्योंकि ऑटोज में मे बी स्टूडेंट्स भी बैठते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स भी बैठते हैं, फूडीज भी बैठते हैं, मे बी हर कैटेगरी के। अगर कहीं आपको लिखा हुआ हो कि भाई XYZ जगह पे ऑफर चल रहा है, बाय 1 गेट 1 फ्री, तो अब ऑब्वियसली आपके आंखों में आ जाएगा नहीं है यहाँ ऑफर है। अगर कोई कोचिंग क्लासेस का लोग बहुत से ऐसे है अंदर, तो अंदर भी आप ब्रांडिंग करवा सकते हो। ओके, आपने जो बताया ये विकिपीडिया वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। लाइक जो अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स, उनके सामने भी अपनी मार्केटिंग हो जाएगी, अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी, लाइक मैक्सिमम विजिबिलिटी मिल सकती है, राइट। सो ऐसा हो सकता है कि ऑटो एड्स में भी कभी ऐसा हुआ हो कि उसमें भी लाइक फेलियर के चांसेस हो सकता है मैम। बहुत से वेंडर्स है यहाँ पे, बहुत से वेंडर्स है हर सिटीज़ में होते हैं जो फेक वेंडर्स होते हैं। क्लाइंट को सबसे पहले वो प्राइस में अपने साथ लुभा देते हैं, कम प्राइस में उनको लुभाने की कोशिश करते हैं। सेकंड, फुल्ली पेमेंट रखते हैं वो टर्म्स के भाई फुल एडवांस पेमेंट चाहिए, कम प्राइस, फुल्ली पेमेंट लेते हैं। थर्ड, उन्हें फोटोशॉप में जो हुड्स होते हैं उन्हें इस तरफ से फोटोशॉप में डिजाइनिंग करके भेज दिया जाता है, जो आपको रियल लगेगा कि भाई इन्होंने प्रॉपर ब्रांडिंग की है। तो सबसे हम सभी बिजनेस को अवेयर करते हैं कि आप प्राइस के कंपैरिजन कभी मत कीजिए। अगर आप एक अच्छी ब्रांडिंग कराना चाहते हो, भले आपको 2 पैसा महंगा भी लगे, बट एक अच्छी वेल नोन ब्रांड से कराएं। उनका पोर्टफोलियो चेक करना चाहिए, क्योंकि फेक वेंडर्स होते हैं उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं होता बताने के लिए, वो यहाँ वहाँ का वर्क उठा के आपको बताते हैं। अगर आपको किसी का पोर्टफोलियो चेक करना हो, अगर वो किसी क्लाइंट का आपको वर्क दिखा रहा है तो उन्हें बोलो इनका कितने ऑटोज किए, 100 की मुझे फोटोज सेंड कीजिए, जो उनके पास कभी नहीं होगी। ओके, राइट। क्योंकि वो तब होगी जब आपने रियल किए होगे, बाकी आ ही नहीं सकती है। राइट। एक अच्छी एजेंसी के पास जाओगे तो आपको फुल्ली उनका पोर्टफोलियो मिलेगा कि उन्होंने पास्ट में किन किन का काम किया है, उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, वो कभी आपको फुल्ली पेमेंट के लिए फोर्स नहीं करेंगे। राइट। भले उनकी प्राइस ऊपर हो सकती है, बट आपको हमेशा और आपके आंखों के सामने इंस्टॉलेशन होगा और सभी ऑटोज के ड्राइवर के नंबर के मोबाइल नंबर आपको सेंड किए जाते हैं, ऑटोज के नंबर प्लेट के फोटोज आपको दिए जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप ऑनलाइन ऑर्डर बुक करो, एक अच्छी वेबसाइट से कीजिए, अच्छी एजेंसी से कीजिए, उनका पोर्टफोलियो हमेशा चेक कीजिए, उनका कम्युनिकेशन कैसा है, आपको पेमेंट के लिए वो कैसे कर रहे हैं, क्या आपको इंस्टॉलेशन के समय साथ में रखे हैं। राइट। तो हमें अवेयर करना चाहिए कि अच्छे अपने ब्रांड को विजिबिलिटी करनी है, आपको अच्छी मार्केटिंग करनी है, तो आपको एक अच्छी एजेंसी की जरूरत रहेगी। राइट, ऑब्वियसली। एंड ऐसे कहते हैं ना कि जो बिजनेसेस होते हैं तो सामने स्कैम्स भी अभी बढ़ ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एआई के आने के बाद तो ऑब्वियसली स्कैम्स बढ़ रहे हैं। तो यस, ये चीज़ें अगर हम ध्यान रखेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पैसे भी बच जाएंगे। और एक अच्छी देखो, पैसे तो जाते ही जाते मैम, टाइम चला जाता है। आपका जो कैंपेन है, समझो आपको कोई एग्जीबिशन हो, आपने किसके लिए मार्केटिंग की थी कि भाई मेरे एग्जीबिशन के लिए बहुत अच्छी, या XYZ मेरे बिजनेस को बहुत अच्छा फ्लो मिले, तो मैम अमाउंट तो गया, उस चीज का इतना क्लाइंट को दुख नहीं होता, लेकिन वो समय चला गया। अगर उनकी ओपनिंग होती और अच्छी मार्केटिंग अच्छी एजेंसी के पास कराई होती तो अच्छा विजिबिलिटी रिजल्ट मिलता। राइट। आप सोच रहे हो कि एक सडन अमाउंट ही वेस्ट गई, सडन अमाउंट नहीं गई।
आपने वो पूरा सेल वेस्ट कर दिया है जो आपको सेल मिलने वाला था, जो ग्रोथ मिलने वाली थी, क्योंकि अवेयरनेस हुई नहीं तो वो पूरा बेकार गया आपका। राइट। सो आप बिजनेस ओनर्स को लाइक ये जो ऑटो एड्स है उसके लिए क्या एडवाइस देना चाहते तो मैं सभी बिजनेसमैन को यही कहना चाहूँगा कि आपको एक बार अपने बिजनेस के लिए ऑटो रिक्शा मार्केटिंग करानी चाहिए। अगर आप ये 2 से 3 मंथ का कैंपेन कराते हो आपके बिजनेस के लिए ऑटो रिक्शा ब्रांडिंग का, तो आपको बहुत अच्छा सेल्स और ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो आपको ज़रूर एक बार करा के देखना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सो आज के एपिसोड में हमने देखा कि कैसे आप अफोर्डेबल बजट के साथ भी अच्छी विजिबिलिटी गेन कर सकते हो ऑटो एड्स से, राइट। सो थैंक यू सो मच किशन सर, आपने इतने अच्छे वैल्यूएबल इंसाइट हमारे साथ शेयर करे और ऑफ कोर्स हमें बहुत ही अच्छा आउटडोर मार्केटिंग के बारे में हमें आज बहुत ही सीखने को मिला। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यस, अगर आपको बिजनेस रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर सकते हैं। टिल देन कीप हसलिंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज जानकी मकवाना साइनिंग ऑफ।